हेलो दोस्तों, हाउ कैसे आप सब। मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सबक 18 काठ का घोड़ा, जिसे लिखा था रतन सिंह जी ने। उसका आज हम लोग देखेंगे खुलासा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। तो इंसान की फितरत है कि वो कामयाबी मिलने पर खुश होता है और नाकामी में मायूसियों का शिकार हो जाता है। जब वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी और अपनी कोताहियों व नाकामियों पर गौर करता है तो मायूसियाँ उसको चारों तरफ से घेर लेती है। वो खुद पर झुंझलाता है और गुस्सा करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया, इसमें यही बताया है कि इंसान की फितरत यही होती है कि जब वो कामयाबी उसको जब मिलती है तो वो खुश होता है, और जब कामयाबी उसको नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो मायूस हो जाता है। और जो वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है और अपने नाकामियों के बारे में जब वो सोचता है, उस पर गौर करता है, तो क्या होता है, मायूसियाँ और निगेटिविटी जो होती है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। और उसके सबब में क्या होता है, इंसान खुद पर ही झुंझलाता है और खुद पर ही गुस्सा करता है। ठीक है, देखें फ्रेंड्स, कहानी काठ का घोड़ा में इसी बात की अक्कासी की गई है। बंधु जो इस कहानी का खास किरदार है, वो अंधेर दियों के बाजार में ठेला खींच रहा है। चूंकि रास्ता कम चौड़ा है और उसको सड़क के ऊपर जाना है, इसलिए वो अपनी कमजोरी के सबब साकत खड़ा है। लोगों के शोर और अपनी नाकामियों की वजह से वो बहुत मायूस हो गया है। अपने माजी हाल मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए अपने बेटे चंदू के बारे में बहुत फिक्रमंद है, जिसकी तालीम वगैरह का इंतज़ाम वो अपनी गुर्बत की वजह से न कर पाया था। यानी इस पैरे में ये बताया है कि लोगों के शोर और अपनी नाकामियों की वजह से बंधु जो है वो मायूस हो गया है, और अपने माजी हाल मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो अपने बेटे चंदू के बारे में बहुत फिक्रमंद है। क्यों फिक्रमंद है? क्योंकि उसको जो तालीम हासिल होना चाहिए था वो उसको सही तरीके से तालीम उसको हासिल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसकी गुर्बत की वजह से। वो गरीब आदमी था, इसलिए वो एक अच्छी एजुकेटेड जो लाइफ होती है वो उसको नहीं दे पाया था, इसलिए वो बहुत ही फिक्रमंद था। ठीक है, देखें, अपने साथियों की तरक्की और अपनी नाकामियों व बेटे के मुस्तकबिल के गम से वो घबरा गया है और सड़क पर ठेले के साथ खामोश खड़ा है, बिल्कुल अपने बचपन के खरीदे हुए काठ के घोड़े की तरह। यानी वो अपने दोस्तों की तरक्की और अपनी नाकामी और अपने बेटे के मुस्तकबिल यानी अपने बेटे के फ्यूचर के गम से, यानी फ्यूचर यानी अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, और सड़क पर जो है वो अपने ठेले के साथ एकदम खामोश खड़ा हुआ है, बिल्कुल अपने बचपन में जैसे उसने अपना काठ का घोड़ा खरीदा था ना, वैसे ही वो एकदम खामोश खड़ा है अपने ठेले के साथ। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, देखें, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमको अगर अपने पिछड़ने और तरक्की करने के असबाब का इल्म हो जाए तो हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। यानी इसमें क्या बताया कि इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा, यानी हमारी खामियां जो अभी हैं, अगर हमको पता चल जाए कि ये हमारी खामियां, अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो सकता है, अगर इस बारे में हम सोचेंगे और तरक्की के बारे में अपने सोचेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर सकती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।